और सरापा पैदल एसटीएम कोर्ट तक पहुंचाना। मैं बुलाना चाहूंगा बजरंग जी सारने, मैं आपका विचार रखेगा। आपने बीच में गांगुआ और चनार से भी टीम पहुंची है, बरवाड़ा से भी टीम पहुंची है, बोधरा से भी टीम पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे किसान साथियों को। आपने बीच में मुंसलेट विजय जी और पहुंचे हैं, बाबू भी बहुत धन्यवाद। सारे किसान साथी जितना भी बारह खड़े हैं, किसान साथी अंदर आ जाओ। आपने आराम हो, जब भी बजरंग जी की गाड़ी आगे निकलेगी मैं पीछे पीछे आराम चालना है। पहली कौन चालना है, कोई किसान साथी सारा पीछे पीछे ही चालना है। बजरंग जी जिंदाबाद जिंदाबाद बजरंग सान जिंदाबाद बजरंग सान जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, बजरंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी तरफ हर सारा नाथ जोड़ के राम राम है। दोबारा एक बड़ी छोटी सी सूचना पर आपा एक बहुत बड़ी संख्या में थे पहुंचो। आज मंच पर जो बैठे जितने अंशकारी जिन्होंने कभी हाँ, जितने अंशकारी आंदोलन में अपना खून और पसीना बहाने वाले, मुझे बहुत मंच पर देखकर लोग कहते थे बोला बोला संभाल के रखिए। मैं नहीं यार, क्या प्रॉब्लम है? बैटरी चेंज करो मां, मैं आनके संभालो, ये मैंने संभालेगा नहीं, तहसील ने संभालेगा यार। उसके बाद मैं आज संभाला, ये तहसील संभालेगा आने वाले टाइम में। आज संभालिए, आज तक अपना खून और पसीना बहाया ही नहीं। मेरी तमाम जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, करुणा ममता और वात्सल्य का जो सागर जिसको बोला जाता है, मेरे तमाम जितने बड़े बुजुर्ग, मेरे माए समान, और मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है ये युवा शक्ति एकत्रित देख के मेरा मन जो है, मेरे हृदय के अंदर से एक चीज जरूर निकल के आ रही है कि आने वाला ये जो विधानसभा चुनाव है एक नई भारत लिखने वाला है। पिछले 75 साल में इन लोगों ने हमारा जो गला घोटने का काम किया है, अब ये किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है, हमारी मातृशक्ति जाग चुकी है। मैं अपने बारे में एक बार दोबारा क्षेत्र में कभी नहीं रहा। जब मैं छोटा सा होता था, 3.5-4 साल का, उस समय पर जम्मू मुझे भेज दिया गया पढ़ने, एक फौजी का बेटा था। बार वही बार बीताई, फिर ग्रेजुएशन के लिए हम जयपुर यूनिवर्सिटी में चले गए, फिर एमबीए के लिए गुड़गांव में। कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां करने के बाद में अपना बिजनेस स्टार्टअप, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा, जब उम्र 27 की थी, मैं बजरंग 2 टाइम की जगह तो रोटी, तो अपन सारी जिंदगी खानी है। छोटो सो जीवन है, मात्र नश्वर जीवन है, 60-65 साल। माती चली गई, आती बाकी है। कब तक अपने लिए जिएंगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इस जनता के लिए आगे। मुझे अच्छे से याद है, आज से करीबन 7 से 8 साल पहले हमने कंप्यूटर शिक्षा में जागृति करने के लिए, उस समय पर हम राजनीति नहीं करते थे, हमने कंप्यूटर शिक्षा में जागृति करने के लिए पूरी की पूरी पंचायतों में और राजगढ़ की पंचायतों में भी कंप्यूटर शिक्षा में जागृति के लिए हमने हर कन्या विद्यालय में एक कंप्यूटर देके इन बच्चों को हमने बताया कि हाँ जी कंप्यूटर की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड में। आज के दिन कोई बात कौन करे, मैं तो इतना दर्द है।
एरिया मांगी तो दर्द देखिए, मुझे अच्छे से याद है वो दिन। सब एक दिन रात को 10:30 बजे मेरे पास कुछ किसान साथियों का फोन आया। बोले बजरंग जी थे कट्ठा हो माची भादरा। बोले यार माने ऊँट मेलो को लगाने 1.5 लाख रहा गोगा मेडिका में। माने ऊँट मेलो को लगाने 1.5 लाख रहा गोगा मेडी में। આપણો જકો વર્ષાનો પુરાણો एक परंपरा जोई हमारे वो जो पशुपालक वो किसान साथी जो अपने ऊंट लेके गए थे उन पशुपालकों को वहां से उठा दिया गया था। बोले हमारी सहायता करो। माँ जी बेरो को नहीं, मैं बेरो पाड़ूंगा, मैं बेरो पाड़ूंगा। माँ की कौन से डिपार्टमेंट में, कौन सी मिनिस्ट्री में, कौन से अथॉरिटी जो है इसको रेगुलेट। पता चला जब पंचायत समिति नहीं लगाने दे रही थी उन किसानों को, जब हमने पूछा प्रधान जी से, सोन जी थे, माजी साहब लगा लेने दो। बोले हमारे बस की गोनी क्यों? अब बोले हमारे 2 आना की कमाई गोनी हुए। झूठे भाग, हमने आपको चुना था, आप गरीबों के, आप किसानों के, आप मजदूरों की, पशुपालकों की सुनवाई करोगे। लगातार 1 महीने बैठ के हमने वो पशु मेला, वो ऊंट मेला चलाने का काम किया है। हमें घर वर किसानों के काम आए या पशुपालकों के काम आए। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। सब कुछ किसान साथी हमारे पास में आए थे, उन्होंने बोला बजरंग जो अमर सिंह डेर का, जो एनटीआर का, डीपीएन का और जो एमएसआर, जो मुंसरी माइनर का ये रेगुलेशन बदल के 60 दिन में इन चोरों ने हमें पानी देने का मानस बना लिया है। जब उन किसान साथियों को मैंने एक बात कही थी कि जब तक हमारी लहू की आखिरी बूंद है हम किसानों की खड़ी कड़क खड़ी फसलें नहीं चलने देंगे, हम नहीं चलने देंगे ये फसलें। लगातार 10 दिन हमने आंदोलन किया, लगातार 10 दिन चक्का जाम करके रखा दिल्ली गंगानगर हाईवे को। आगे जगह क्या करता नहीं, बोले रेगुलेशन 500 को नहीं हुए, वो कट देसी 500 हो नहीं, हमारी कणक बढ़ जाती किसान साथी नहीं। बोले जो सत्ता में जो लोग बैठे थे इनके प्रतिनिधि भी आए, बोले हम तुम्हारे साथ कंधों कंधों मिला के खड़े आ गए। पूर्व जो विधायक जी थे एक दिन लास्ट में जब वे भी आ गया, नौराला पूर्व विधायक आ गया, नौर का पूर्व प्रधान आ गया, सारी पार्टियां का लोग आ गया, आगे बैठा के बोले मैं था स्थिति कंधों कंधों मिला के खड़े। अरे बेटी अब आप पानी क्या पहले तो आप बताओ, हमारा पानी किसके पास? तुम खा गए हमारा पानी और तुम झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को गुमराह करने आ रहे हो। बोला धरनो पाड़ के, बोले पानी लिया देगा, धरनो जद ही पड़ागा जब एनटीआर डीपीएन एमएसआर के किसानों के खेत में पानी आओगे। हम गर्व से कहते हैं कि हम आज भी उन मुकदमों की तारीख भुगत रहे, हम तारीख भुगत रहे हैं उन मुकदमों की, वरना मेरे क्षेत्र के किसान को अपनी खाने की कड़क पंजाब और हरियाणा से लानी पड़ जाती उस समय पे, आज से 2 साल पहले। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। जब मर्सी सर से कुछ किसान साथी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राय जानी का, जब ये सबसे पहले आए, बोला बजरंग हमारी पॉलिसियां को नहीं लाग रही, सारो काम मिल गयो, चाहे वो रामपुर है, चाहे वो घोटड़ा है, कुछ जी है, पर तमाम गाँव की पॉलिसियां को नहीं लाग रही। मैं मन बेरो को मैं काम करो, गांव ने बेड़ो करांगा, गांव ने बेड़ो करके इकट्ठो करके आप बदलाऊंगा एक बार। और जिस दिन हमने मर्सी सर के अंदर सभा करी थी, हमने चक्का जाम करने का जो निर्णय लिया था, उससे पहले दिन गद्दाफी को लिए कड़िया रो मनखेड़ा रो गद्दाफी, उनका सुपुत्र एक पोस्ट डालता है सोशल मीडिया पे, बोला जो मर्सी सर में बीमा कर रहे हैं, इनको बीमे की ABCD नहीं पता। हमने भरे चौक में एक बात कही थी, मामा का लाल तेरे बात को इसी जनता ने सिखाया था, ये जनता में सिखाएगी माँ। और हम लड़े, हमने वो चक्का जाम किया, एक तरफ वो किसान, एक तरफ वो प्रशासनिक अधिकारी। जब हम चक्का जाम में उधर मर्सी सर में 5000 पॉलिसियां पर लाल ली फिर दी, जब मैं बैठा सड़कों के ऊपर आंदा ही बोला बजरंग जी इन्हें आ जाओ, मैं किचन कैबिनेट डाली मिट्टी करोगा? बोले हाँ नहीं करेंगे, जिस दरी पे मेरे माँ बाप बैठे इसी दरी पे बैठ के अगर समझौते की कोई वार्ता अगर करनी है, कोई बात करनी है, इसी दरी पे बैठोगे जिसमें मेरे माँ बाप मेरा किसान बैठा है। हम किचन कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पूरा गांव गवाह है, पूरा रामपुरा, पूरा रामसरा। मैं तो बैठे ही बैठा हूं जी, बैठे ही बैठे अधिकारी उसी सड़कों पे पसीनो आ रहे हो और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जी हम 5000 पॉलिसियां खा गए, 45 दिन में तुम्हारी वापिस देंगे। 45 दिन में करीबन 4000 किसानों के खाते में 40 करोड़ रुपए आए।
हमने नहीं मांगा कभी उन घरों में जाके समर्थन कि जी आप हमें इसलिए वोट दे देना कि आपका अकेले के परिवार का बीमा है या आपके 5 बीमे आए हैं, आपके परिवार में 2 बीमे आए। एक डर का माहौल पैदा किया इन्होंने, बोले 2 पॉलिसी कटा रखी है, रिकवरी आओगी। अरे कृषि विभाग रिकवरी के नोटिस भेज रहे हैं मेरे किसानों को बोझला में। हमने बोझला में टंके की चोट पर एक बात कही थी, अब मेरे किसान साथियों एक भी पैसा वापस मत दे देना। ये मलखेड़ा वाला गद्दाफी की सोची समझी चाल है, आपकी गोद से पैसा निकलवा रहे हैं। हमने नहीं बहने दिया एक भी किसान को एक भी पैसा। और वो दिन है आज का दिन है जगह डबल कटेड़ी भी दिन है तो डबल वालों के भी हमने वो डर खत्म करने का काम किया। हमने काम किया 15,000 पॉलिसियां जब और बच गई 2020 की रबी की, जब हमने लगातार 45 दिन का आंदोलन किया डुमराना गांव में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डुमराना मलसी सरोवर तमाम धरतियों को। डुमराना गांव में जब वो मेरे तमाम 12 किसान 12 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे और आगे कंठाम लाठी देके फिर बीमो आयो। और जब समझौता हो गया ये बेटा के बोले मैं एक गांधी रंगी बताऊं, इतना बांद्रा बनावे यारो जनता ने, इतना बोला समझे। जब सरकार ने लिखित में दे दिया कि 45 से 60 दिन में हम 2020 वाला बीमा दे देंगे, जब हमने वो आंदोलन वहां से खत्म कर दिया, हाँ जी 2 महीने में बीमा आ जाएगा। हाँ बेटा आप अपनी दुकान से चालिए एसडीएम कार्यालय आगे और कहा आगे तीन चौथो नहीं एक तो हमारा वो मेल यारो ये बोलन कौन दे बेटा बहन। मैं तो कहो एक दिन मारे एंग बोलन दे जो अपना ही अपना जोड़ा माया वो अपने ही अपना जोड़ा मेल यार तो भाई है क्यों बोलन को तो बेरो को नहीं। कभी ये किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पर्टिकुलर समाज पे तंज कसते हैं, पर फिर कहीं क्षण आदमी राय देती बोले चुपचाप रहने दे चाहिए वो बोल गयो बोले जम्मा ही मारे जाओगा। मारे तो गए थे जम्मा ही मारे जाओगे। मुझे याद है वो दिवाली का दिन लोगों के घरों में जब पकवान बन रहे थे, 12 किसान साथी पूरी रात डुमराना उस बस स्टैंड पर बैठे रहे थे, उसी धरती पर लगातार रात में जब क्यों मैं तो रोड पर सुत्या रह गया था। रात में जब ट्रक आए कर दो यहाँ लाके कर दो जब कोई छांटो मारे तो ऊपर कर जरूर टका घुमाएगा ना एक दिन मारे। ट्रकों के टायरों की वो आवाज कानों में गूंजती थी, वो आज भी गूंजती है जब हमारे पास किसी भी किसान का फोन आता है जी मारो बीमो बन है। हाँ लोग आगे कोई मुद्दा को नहीं। गद्दाफी कहने लग रहे बोलो कि हमारे राज्य में 1800 करोड़ बीमा है। हम प्रैक्टिकल बात नहीं सोचते। 40,000 परिवार है तहसील में, 1800 करोड़ को 40,000 से डिवाइड करेंगे 7 से 8 लाख रुपए प्रति घर बीमा। क्यों बांद्रा बनाओ। हम एक एक चीज कागजों के साथ में रखे। हम गए उन गांव में जब विभाग ने हमसे कागज मांगे, अजी बदन जी जिन किसानों का नहीं है हमें राख ले दो। हमने ये नहीं कहा थे हमारा ऑफिस था यहाँ जाओ मेरे हमारी गाड़ी को तेल बढ़ गई। हमने ये नहीं कहा किसान को तू तेरी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी करा, अब तू तेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा। मैं यार जमींदार का 50 रुपया लागेगा। मां सुनील एक काम कर एक प्रिंट आउट कार्ड आपा हाथों आधार नंबर और आपा हाथों खाता संख्या लिख लेना। ये छोटी सी बात है परंतु ये हमारी सोच। और जिन किसानों के सोशल मीडिया के जमाने में तमाम पत्रकार साथी आए हैं जगह में बीमो आए नहीं दुश्मना के 11-21 माला ना गालियो रे मुकदमा की तारीख भुगता में और कालिया घोड़िया रसगुल्ला दिया मारे जाऊंगा यार चीज ना। जब हमें याद है अच्छे से भिरानी का मस्जिद कन्नड़ा बानगढ़ दिलोदा सुल्तानपुरा और मुडेर, अरे पानी नहीं पहुंचा कभी भी आज तक यहाँ पर। इन किसानों की रेगुलेशन में चाल दे रेगुलेशन के मस्जिद फाटक बंद कर रखा। मैं बरवाली आदत फोन आयो मार्केट में सुभाष जी पूनिया भाई को कुछ मजबूरियां नहीं होंगी कोई बात नहीं। मैं दिल से हृदय से आभार करता हूं। वो बंदा आज भी बोलता है कि बजरंग साहन हमारे रोम रोम में हमारी नस नस में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मन से उस सुभाष भाई का। सुभाष ने हमें जब फोन करके हमें कालू ने फोन करके सुनील लो फोन करके बोले आनो पड़ेगो माँ जी आया परंतु माने बेरो को नहीं बीमारी की है नहीं नया जी मंजूर ज्यादा हो गया। हम सीख रहे हैं। अरे आई जिंदा माने सिखाने लग रही परंतु हमें लड़ाकू
मैं लड़ाकू, हम अपना सब कुछ घर परिवार छोड़ के हम जनता के लिए जरूर लड़ेंगे माँ, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब हम भिरानी पहुंचे दोनों फाटक बंद थे। पहले दिन लगातार 6 दिन नहर के रेगुलेशन में पानी नहीं आ रहा था। हमारे 24 घंटा पेट टाइम लबा आई को नहीं। 6 दिन में पानी नहीं था, परंतु 24 घंटे में हमारा बेचा हुआ पानी आ गया। उसके बाद जब पता चला का बीबीपुर का रतनपुरा का मेल लिया, पीने का पानी नहीं है इस एरिया में। हमने जड़ पकड़ी जी, जब तक चकबंदी, मरवाबंदी, किलाबंदी और बाराबंदी नहीं होगी, जब तक अपनी पार नहीं पड़ेगी। हमने एक आंदोलन शुरू किया कि जी चकबंदी होनी चाहिए, मरवाबंदी होनी चाहिए, जिससे मेरा सुदानपुरा, बुढेर, आसन, गडड़ा, कालड़, भानगढ़ और लास्ट सिद्धमुख तक के किसान को पीने का पानी तो मिले, सिंचाई पानी भी मिलना चाहिए। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। जब 5 दिन भिरानी हेड के एक बार सांप पर गोरा तो इतना है, भिरानी हेड के ऊपर गांधी मलखेड़े में ज्यादा हो गया। सांप पर गोरा हेड के ऊपर जाओ, उठे गोल जाए उठी माँ आगे छोटे डाके। तो 5 दिन से उठा बैठा रहा। जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 4 किसान साथी टंकी पर चढ़ गया। 4 किसान साथी से टंकी पर चढ़ गया, अपनी मांगने लेके। प्रशासन आ रहा है, बोला जी के मांग है थारी? हमारी मांग ये कि जो एनटीआर, डीपीएन और एमएसआर है, पहले की तरह जिस तरीके से 2 महीने चलती थी, सिद्धमुख नहर का जो पुराना जो रेगुलेशन था, दोनों नहरों का पुराना रेगुलेशन बहाल करो। पहले पानी नहीं था तो कहां बेच दिया आपने पानी? इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको हिसाब देना पड़ेगा। हमारी जो फसल जो पक रही है आज के दिन, जो हमारा जिन जवाबा क्या करा नरमे की किया हालात हुई, इतो ठाडो नरमो जहाँ कालियों का एक बोलो क्या टिंडी कौन पाटेगी, पिंडी पाटेगी, जमींदार पानी नहीं आया तो। हमने वो लड़ाई लड़ी और इस राज्य में रात को 3 बजे आंसू गैस के गोले छोड़ के लाठी चार्ज करके मेरे किसान साथियों पे टंकी के नीचे जाड़ बिछा के हमारे किसान साथियों को वहां से हटाने का इस निकम्मे प्रशासन ने और निकम्मी सरकार ने काम किया। हम लड़े उस चीज के खिलाफ। हमने टंकी के ऊपर से एक बात की थी, जब हमारे किसान वहां से जाने लगे थे, जिनको इन्होंने बाद में तमाशबीन बोला था, जिनको राक्षस बोला था, इन्हीं लोगों ने उन किसानों को। आज ये लड़ाई इन लोगों के खिलाफ है। हमने टंकी से एक बात की थी सोशल मीडिया पे, हमारा फेसबुक चला के। अगर हमें नहीं पता, हमारी थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे में, 1 घंटे में हमारी गिरफ्तारियां हो जाएगी। हमें नहीं पता हमें कौन सी जेल में, कौन सी हवालात में भेजा जाएगा। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या बदसलूकियां होंगी, परंतु जब भी हम बाहर आएंगे मेरे किसान साथियों, भरोसा मत आना, हम शेर की तरह दहाड़ते हुए इसी गांव में, इसी पावन धरती पे इन गद्दारों के खिलाफ लड़ते रहेंगे माँ। और जैसे ही हमने 8 लाख रुपए की जमानत मुचलके पे हमारी जमानतें हुई, उस जमानत के बाद जैसे हम बाहर निकले, हमारे जो कार्यकर्ता थे बोले मुझे दिल्ली माँ को फोन आ रही है, माँ बात करा, माँ देखो माई कांठा पानी रोन लागी फोन परी बोले ठीक है घर में आके मेरी गाँव उखाड़े। सही बात बोले, खत्म हो गया, तू घर जाए। माँ नहीं माँ, मैं भिरानी टंकी से एक वादा करके आया था किसानों को। माँ उम्मीद है माँ, रसलाना मित्रिका के माँ, रसलाना गेहूं जटान कलाना भाडी तक का वो जो किसान है, मां से उम्मीद है बोधला मेलिया का जो सिंचित रख पाए, हमें उम्मीद है गेहूं के उस किसान को बोधला माइनर पिटने की वजह से जिसके खेतों में पानी नहीं पहुंचा, मां मैं घरा नहीं, मां मैं मेरा वादा पूरा करूंगा तभी घर आऊंगा। भाई तुम जेल से हम इनके हवालात से बाहर आते ही, हम वापस भिरानी में उसी आंदोलन में गए। हमने सिंचाई विभाग का घेराव किया और सबसे पुरानी जो हमारी बीमारी थी 25 साल, पता ही नहीं होता था अपना पानी कितो है, अपन बेरोई को नहीं हो कितो पानी किया नापेसा है। और दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री को हमने मजबूर कर दिया कि एक टेबल पर बैठ के उन्होंने स्कोडा गेज लगाने के लिए दोनों राज्यों ने साइन कर दिए। अमर सिंह और सिद्धमुख में स्कोडा गेज लग जाए। कितनी पुरानी बीमारी। सिर्फ एक देश, इस देश के अंदर एक ही सिनेर जठा चकबंदी को नहीं, मरबाबंदी को नहीं, जठा किलाबंदी को नहीं, भारीबंदी को नहीं, सिर्फ नहरबंदी हुई है इस राज्य में।
है राजगमन नहरबंदी, हमने हर किसान की लड़ाई लड़ी। हमने बिजली के बिलों के आंदोलन के अंदर जब हमारे भाई, हमारे क्रांतिकारी भाई शैलेंद्र को इन पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, हमारे गरीब किसानों के मीटर पाड़ दिए थे, हम तब भी वहां पर खड़े थे। हमने थाने का घेराव, दुश्मनी मोल ली प्रशासन से, हमने दुश्मनी मोल ली ऐसी सरकारों से और इस गद्दाफी से कि जी हम किसानों का हक लेके रहेंगे। हम लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। बजरंग साहब तुम संघर्ष करो, भाई बजरंग साहब तुम संघर्ष करो। हमने इनकी सारी जेलें, हमने इनकी सारी कचहरियां, हमने इनके जितनी प्रताड़नाएं, हमने सब कुछ सह लिया, परंतु हमने सिर्फ ये नहीं सहा कि हमारा किसान दुखी रहे। हम उस किसान को लेके लड़ते रहे, हम मेरे क्षेत्र के युवाओं को लेके लड़ते रहे। किस तरीके का बोला कि जी फलाने को माहौल है, फलाने को माहौल है। अरे हो सकता है किसी का माहौल है या नहीं है, परंतु हमारे खेतों का माहौल अगर सही होगा, हमारी पीने के पानी की समस्या सही होगी, हमारे सिंचाई जो पानी है दोनों नहरों का, वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग सारण कर सकता है। बस की कोनी, आगे बस की कोनी। आज जो 5 साल पहले जो राज में आई है गांधी आड़ा, ये कह एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले मैं चकबंदी कराऊंगा। अरे 20 साल हुए इस नहर को आए हुए, 10 साल तुमने राज किया था, चकबंदी नहीं हुई। तुमने मेलिया में एक ट्राली बाटे उतार दिए, उन बाटों में सिर भलाई फोड़ लो। चकबंदी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, तुम्हें दिखता है तो तुम्हारी धर्म पत्नी दिखती है कि इसको प्रधान बना दो, या तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा पुत्र श्री 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 कर्ण बेनीवाल दिखता है कि इसको पता। किसान नहीं दिखता तुझे यार, किसान नहीं दिखता। हमने दर्द देखा उन किसानों की आंखों में जो हमसे उम्मीद लेके आए हैं, हमने दर्द आंखों में जो हमसे उम्मीद लेके आया है। हमने हमारे आदर्शों से समझौता, रात रात 2-2 बजे तक यहाँ बोले केले के मानने को मत हरो सारो लगा के मैं सिर्फ सारो चाहिए। बोले ना दूसरो सिस्टम वे दुकान और कड़ी देखिए, इधर फौजी का बेटा हूं। एक दिन मैं गांव में जा रहा, फसल बीमारी लड़ाई लेट तो करने लगे, थोड़ी सी होता है फसल बीमे की लड़ाई। उस फसल बीमे की लड़ाई के लिए हम गांव-गांव जाके हम जनता को जागरूक कर रहे थे, हम एजुकेट कर रहे थे जनता को, क्योंकि ये मेरा धर्म है जनता को बताना कि हम लड़े तो किस चीज के लिए लड़े। ये मेरा धर्म है जनता को एजुकेट करना कि हमारा हक क्या, कहां है, क्या है और कौन हमारा खाए जा रहा है। जब बिहार में एक सारा घोटाला हुआ, अरकंड के सारा घोटाला हुआ, लालू और भादरार और लालू यादव एक मूंग घोटालो कर क्यों 300 करोड़ को मूंग घोटालो कर क्यों। हम जनता को जा के बता रहे थे अगली क्रॉप कटिंग से बीमा आना चाहिए। ये और प्रशासन के और विभाग के लोग मिलके हमारा मलखेड़ा वाला गद्दाफी हमारे 300 करोड़ खा गया। मां लड़ लो हम लड़े उस चीज के लिए। जब हमने एक बहुत बड़े गांव में सभा की, एक भाई आयो बोले भाई जी साहब की जानी पड़ेगी चौक में मां साहब ठेकी को नहीं घर जागे। बोले भाई जी स्वाद आ गया। मैं की बात, बोला कामरेड ये नाचो लग दो, ये ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कामरेड को धोना, किसान को जगाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। बोले मान लो ठीक हो नहीं होगी, मैं क्यों करे। बोले यार ये बीमो खा गयोगे, मेरा खा लो है कौन से। बोले गांधी यार, अरे जो तहसील की जोड़ पाइथन खा गया उसको ठीक बता रहे बेचना, जिसने तहसील की पूरी जोड़ पाइथन की जमीन बेच दी। तेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर नहीं है। नहीं हो सकता वो आदमी ठीक जिन्हें मेरे तहसील की धरती बेची। हम नहीं बेचने देंगे इस भारत भूमि को, इस भादरा की भूमि को। एक एक भ्रष्टाचार निकाल के लेके आएंगे मां। बोले फिर ही बोले राष्ट्रवादी पार्टी है। मां कौन सी एक पार्टी को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा गया, मां कौन सी। बोले महात्मा गांधी आ रही। अरे वही राष्ट्रवादी की बात कर रहे हो क्या। जब 1998-99 में कारगिल की लड़ाई थी, हम जम्मू कश्मीर के नगरोटा के उस सैनिक स्कूल में थे। उस समय हमारे स्कूल के आगे से फौजियों की जब गाड़ियां जाती थी, मैंने मेरे 20-20, 22-22, 25-25 साल के सैनिक शहीद होते हुए देखे हैं। उस समय पर तुम्हारा राष्ट्रवादी राहुल गांधी जिंदाबाद बोलता था, तुम्हारा गांधी वाला नेता राहुल गांधी क्या जयकारा लगाता था। अरे कौन से ये झूठा चोला इनका राष्ट्रवाद का। मैं ये चोला पाड़ने आया हूं। बोला फिर तो भाई जी मर लो भाड़ो जाओ, एक नहीं दोनों आंकर सुना, एक नहीं। जिस तरीके से हम रामलीला मैदान में गए थे, बाल रामलीला में, बोले बजरंग जी तीर चलाओ रावण भाड़ो मामा ने यारो एक दिखे। बोले एक लिया
मैं कठा हूँ बोले दिल्ली हूँ मैं रावण दो है एक गांधी एक मलखेड़ा वे ले एक रावण वो 5 साल जिसने सिर्फ तानाशाही की राज के कर्मचारियों पे अत्याचार किए का काम किया अब तो ठाडो सी रहे 5 किलो चांदी आ गया मुकुट में मलखेड़ा में इतनी चांदी भेड़ी कर रखी है 5 किलो नीचे मुकुट कौन बने हड़प्पा संस्कृति में इतने अवशेष नहीं बचे हैं जितनी मलखेड़ा ने चांदी बाजेगी नहीं बोले ये कभी भी तबादला नीति पे नहीं बोले कभी भी ये मेरे उन कर्मचारियों पे हर जगह 2 टाबरिया गाइड आकर दूर दूर बैठे एक गंगानगर एक भरतपुर दूसरा कोई जोधपुर कोई जैसलमेर ये नहीं बोले जब हमारे युवा बच्चों का तहसील के 10,000 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया पेपर लीक पे ये नहीं बोले और बोल रहे क्यों मौजूदा तो बोले नहीं क्यों मलखेड़ा के कह के गया ना बोला इतने तो दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देता आई किसी ने बोला अरे इसने तो दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देता इसने मांगा ही नहीं इसने मांगा चंदन इसने मांगा चिट्टा और इसने मांगा नकली डीजल मेरे किसान साथी इसने सिर्फ यही चीजें मांगी और ये तो रावण था ही था कुंभकर्ण 6 महीना सोया कर तो अपना पटेलो है और गांधी वालों तो कुंभकर्ण कोई बाप निकलियो 5 साल सोया 5 साल सोते रही इसी ठाडी नींद और आज को ढालिया होने बेटा आप लुगाई छोरा भाणसा हरियाणा लिया के माओ तो थे मार लो करस्तारो नहीं हरियाणा बला के बाल डाला नहीं जाके वो करस्तारा का जरूर थारी शो वो करस्तारा का जरूर और थे खा गया मारो बेनो यारो 2016 17 18 जब पूर्व विधायक जी थे जिन्होंने हमारा रेगुलेशन चेंज करके 35 से 45 दिन में पानी देने का काम किया आपने पाप किया हम इस पाप के खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़सा 2016 17 18 में फसल बीमा नहीं आया 18 के बाद में जब नए एमएलए साहब आए 19 से लेके आज तक बीमे की क्या हालात है हर आगे कोई मुद्दा को नहीं एक को तो हमने तो चुना तो था विधायक और जयपुर जाते जाते झोटी बन गया भैंस बन गया और केक है बोले मेरे दूध आवे आ गयो रे बेटी का बाप मां पानी को नहीं तस्वीर में तू क्या दूध आवे ये क्या बोले मेरे दूध आवे हमने विधायक चुना था हमने कोई भैंस थोड़ी चुनी थी हमने कोई झोटी थोड़ी चुनी थी और शर्म नहीं आती इन लोगों को आगे क्या बोले हमारे तो बोले जमीन ही को नहीं आया कर दी बोला मैं तो गांधी आ रहा जमीन खरीदी और गांधी आरो बाबू आना 21 जनता बेड़ी करके क्या बोले तू हमारी झोटी को खरीद सके अरे क्या मतलब है जनता को तुम्हारी झोटी नहीं खरीद सकता है खागड़ नहीं खरीद सकता क्या मतलब है जनता को हाँ हम बिल्कुल क्लियर कट काल परसों एक आमू फोन आयो बोले भाई जी तो थाड़ा परिवार है बोले 250 वोट जोड़ दूंगा मैं जोड़ो यारो बताओ क्या करना है जाके आनो जाऊंगा बोले की कौन करना बोला चुनाव 2 दिन पहले 2 पेटी लाल ढकर लाल ढकर बोले हाँ हरियाणा होगा ज्यादा मैं नहीं कहूंगा मेरा फिर ही समझ क्या खातर के मेरे लीकर इज डेंजरस फॉर हेल्थ हारो सिस्टम अच्छा दारू पियाने के बोले हाँ बस 70 रुपया में पौवा बोल गया तू 2 पेटी की बात करे आज मेरा युवा साथी इसको मैं अगर दारू पिला के वोट लेता हूँ कल को अपनी जेब से पैसे लगा के दारू पिएगा और परसों अपनी जमीन बेच के दारू पिएगा हम ये पाप नहीं कमाएंगे हम नहीं जाने देंगे मेरे युवा साथी को मैं मनीष का और गोलू का और ये तमाम फौजी का तो डाबड़ी के हमारे युवा साथी हैं गद्दाफी गामा आए टंकी आंदोलन से जो किसान साथी आए हैं भाई दीवान नरेंद्र भरत जालगढ़ और इन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई खतरी लगातार हमारे बीच में गिरानी आंदोलन में अपना तन मन और धन देके सहयोग किया तमाम आप सब लोग छेड़ा से बीरपुर से मेरिया से उतरादाबाद से कसबा जी आप सबका आप सभी बजरंग हो यारो मैं एक को नाम लियो तो वही बात है हम लड़े हैं ऐसे मुद्दों पर कोरोना काल में जब कोई बेटा भी अपने बाप को कंधा नहीं दे रहा था इनके पास में कंसंट्रेटर मशीन नहीं थी परंतु तो बजरंग सारे ने सबसे पहली कंसंट्रेटर मशीन भादरा अस्पताल में लेके आया था हम डंके की चोट पे कहते हैं अब जब ये
गांधी में और एक जयपुर में अपने घरों पर सो रहा था जब वजन सारण सुबह और शाम सरकारी अस्पताल में खड़ा होकर मरीजों को दूध और खाना और पीपी किट कंसंट्रेटर और बाकी चीजें बांटने का काम कर रहे थे। किस तरीके की राजनीति बनाती इन लोगों ने तहसील के अंदर, झूठो माहौल बनाने लग रहे, बोले फलाने सरपंच दे दियो, फलाने पूर्व सरपंच दे दियो। और ये लोग अपने गांव में आके कहे बोले फलाने को माहौल है, दिकड़े को माहौल है, का माहौल है, मेरे खेतों का माहौल खराब है, दोनों पिताएं है। हो सकता है इनका माहौल सही होगा, परंतु मेरे फसल बीमे की जो बैंक की जो पासबुक है उस पर 0.00 बैलेंस आ रहा है, उसका माहौल खराब है। हो सकता है इनका माहौल ठीक हो, परंतु हमारे बच्चों के 250-300 रुपए का बैग आता है, बस्ता आता है, वो नहीं लाया जाता हमसे। आके का बोले ना बेटा इबका नहीं, बोले अगली साल लाके जाएगा, जे जमानो हो तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। बोले जे जमानो हो तो अगली साल लाके जाएगा। हरारा टाबर एप्पल 14+ राखे, 14+ राखे एप्पल में तो 1.5-2 लाख का फोन। और आप उठा के बोले फलाना जिंदाबाद और फलाना मुर्दाबाद नहीं, ब्रिगेड बनाने लग रहे। और हमारे युवा बच्चे फेसबुक पर लिखते हैं बोले किसी जो चंदन बेचते गया पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। ये जो चिट्टा बेचते गया, ये बेचते पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। ये जो नकली डीजल बेचते हुए पकड़ा गया, ये तुम्हारी ब्रिगेड का पदाधिकारी था। अरे उस ब्रिगेड का पदाधिकारी बाद में था, मेरे क्षेत्र का युवा पहले था, जिसको आपने गलत संगत में खराब कर दिया। इन दोनों ने राम और रावण मांझे से एक संज्ञा देता हूं, आप एक बात बताना चाहूंगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में से अगर कोई आ भी गया, पहली बात तो आवे को नहीं, जनता कठी जाली उनसे बेरो को नहीं के तरीके को डर है। बोले मजरंग घना बोला पर्ची 5 है, बोले 5 की 5 तेरी है, कठी जाली मथेवाई करोगा के जति कॉलेज में करी, बोला कॉलेज वाली कुर्सी है। मामे कॉलेज में देव सोनी ने गवर्नमेंट कॉलेज में चुनाव लड़ायो, ने गाड़ी को भी थी, ने कौन कहो और आनी गाड़ी हम 3 गाड़ी लगा रखी गा मामा टाबर युवा साथी आपने मारकर एक ही पर्ची बोल रखा गई, एक वोट की जरूर आई, सुनील की धर्मवाणी डी की ये बेटा अच्छा बोले बजनी थारो एक वोट तो आगे हो। मैं कड़ो से बंद करके मैं मारला वोटड़ा तो आऊंगा थाली गाड़ियां बैठी आज भाई हुई छोटा सो कॉलेज और सट्टा बाजार का मामी बोले बजनी 10 आऊंगी, भाई मैं तो 52 आ गई। हमारी छोटे से कॉलेज में 52 पर्चियां आ गई, मैं 13% वोट ले गया। अब फिर आया बेटा भाई पर मुंह ले बोले वजन आके करी मां पहले कही नहीं, बोले तेरे सिस्टम समझ को नहीं आया, मां तुम पैसे से खरीद रहे हो, हम दिल से जुड़ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है जिस दिन पहचान जाओ मां, जिस दिन तुम ये फर्क पहचान जाओगे ना, से तुम्हारी सद्बुद्धि की दुआ करते हैं। बोले वजन मान गया और माली सारी स्ट्रेटेजी फेल करती तो आज तहसील इबका दोबारा आनी सारी स्ट्रेटेजी फेल करेंगे। गाले भाई ने क्यों किराए पर गाड़ी कर रखी, कोई दूसरी पार्टी रोक दे, बोले वजन स्टिकर दे, मैं यार तेरे लगा रखे, बोले यार किराए पर चाले तो मैं मेरे लिए स्टिकर को किए करे, बोले मैं घर ले जाके मैं लीबो ने जाके मैं उसी साली बात की के ड्रेसिंग टेबल, बोले उस स्टिकर बोले ड्रेसिंग टेबल पर लगाऊंगा यार, तो मैं तो लोगों के दिल में बैठ रहा किया काटो कर है डर बिठाए है, तो मैं तो लोगों के दिल आ गया मां। सेहत से आंदोलन कितने मेरे ऐसे नर्सिंग कर्मचारी हैं, 10 साल सरकार ने इस्तेमाल किया, 10 महीने कोरोना काल में, परंतु वो जब बच्चे अपनी मांग को लेकर जयपुर बैठे थे, विधानसभा में नहीं बोले मौजूदा सत्ता में जो बैठे, और ना ही बोले पूर्व में जो गांधी वाले। एक दिन मैं पूछ बैठो माजी ये युवा टाबर सीएच से आरा बैठे हैं बेचारा आंदोलन करने खातर जयपुर, बोले तू क्या पर जाए हो, मैं 2 बार जाए आयो जी, बोले कि सहयोग करके आयो, मैं बिल्कुल मैं यार टाबर है बेचारा का नौकरी को नहीं, मेरे जितो हो मैं नंबर कौन बताऊं, मैं इनका सहयोग करके आया हूं, मैं 2 बार जागे माजी थे ही करो टाबरा खातर, युवा टाबरा खातर, बोले करंट लाग रहा नहीं मां के, बोले भाटी चुनाव लड़ा तो दियो मेरे लिए सुन, अरे एक ही युवा थोड़ी है तहसील में यार, क्या भाटी बोलो को चुनाव लड़ा तो दियो, मां अच्छा तू प्रधानी बाढ़ है, प्रधानी भी तेरे लिए छोरे मारे रे फूटा बात। एक दिन मिल गया मैंने अनिल जी बहुत नाइस आदमी है, मैं प्रधान जी राम साइड दाब गया यारो, बोले किया मैं गांधी चले गया,
बोले ढालेंगे कौन ढाएगा लड़ी आप लोग मन नहीं ढाया जाएगा हमारे से गांधी वाला नहीं ढाया जाएगा मन खेड़ा वाला बोले आप बात क्यों कर गई थे मां पहल कर भी यही जनता आई गई बोले वो गांधी वाले ने ढालिया मां चकल बडोड़ो छोरो बैठो भणी ठाडा घरा बैठो नहीं छटोड़ो गांव ठाडा घरा बैठ गयो 1 करोड़ ऊपर की सुंठनी ले गया कारण ढाई गयो के छटोड़ो छोरो में 1 करोड़ में थारी पंचायत समिति को बजट को नहीं आरो इतो प्रांत में ढाले हो कौन ढाई गयो लड़ी आपने आज थे या सोचो आज मलखेड़ा रे ढालेगा जयपुर में 3री मंजिल पर फ्लैट है मोदी साहब आंगो संक्रा 3री मंजिल पर फ्लैट है आंगो सिक्योरिटी गार्ड भिड़न कौन दे जान कौन दे भीतर का सिक्योरिटी गार्ड आरो और ध्यान ढान की बात करो 1000 करोड़ का नकली डीजल चंदन बेच दिया इन्होंने ये बात करो ध्यान ढान की बात करो नहीं ढाए जाएंगे और ढूंढिया गाला नहीं तो 4 साल तो कुआड़ांगी जोड़ी कौन से आत्मा सही कहूं मैं तुम्हें नीली चश्मा ना पहन चश्मा तार रही पर आंखें मिला के बात कर मामला ये जो ना लकड़ी तो शीशम की चलो शीशम चरागे चिरागे धर लियो के 4 साल तक जोड़ी कौन से आगे चंदन पड़ी तो जितना ही आपने जोड़ी क्या उठा हम आने वाले समय में इस बार का जो मैंडेट होगा मेरे किसान साथियों मेरे युवा साथी इस बार अगर जनता वोटिंग करेगी हमारी अमर सिंह और सिद्धू की तमाम जितनी भी वितरिकाएं हैं तमाम नहरों में पूरे पानी के लिए इस बार जनता वोटिंग करेगी ठगबंदी के लिए मरवाबंदी के लिए जनता इस बार अगर वोटिंग करेगी हमारे युवा साथियों के लिए फौज की भर्ती में जब 2 साल का डिले हुआ था हमने ऐसी कार्यालय का घेराव करके उन बच्चों की मांग उठाई थी हमने मांग उठाई थी CHA वाले बच्चों की हम मांग उठाएंगे इन्हीं युवा साथियों की हम इनसे चिट्टा चंदन और डीजल नहीं बिकवाएंगे अरे किसान साथियों मैं कह देना चाहता हूं और जो 100 बीघा का जमींदार है कणक ले रहा है वो कोटे की कणक ले रहा है वो खाद्य सुरक्षा की कणक ले रहा है परंतु मेरा वो जमींदार जिसके घर पे बेचारे के खाने को दाने नहीं है 8 बीघा से कम जमीन है जिसके पास जमीन ही नहीं है वो जमींदार बेचारा इस योजना से नहीं जुड़ा हुआ हमारे उस गरीब को उस मजदूर को भिड़ते इस योजना से जुड़ाने का काम करेंगे इसलिए आपसे मैंडेट मांग रहे हैं हम मैंडेट मांग रहे हैं नरेगा में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए हम आपसे मैंडेट मांग रहे हैं हम आपसे मैंडेट मांग रहे हैं इसलिए अगर हम 1000 रुपए की बिजली फूकते हैं 3000 का बिल भरते हैं 5 साल अगर हम चुन के जाएंगे सरकार कोई भी बने 60% बिल माफी नहीं होगी मैं मेरे पूरे तहसील के एक भी किसान को एक भी व्यापारी को एक भी दुकानदार को बिजली का एक टूटी कौड़ी नहीं भरने देंगे हम इनकी तरह नहीं भेजेंगे प्रशासन जैसे इन्होंने नेठाना में भेज दिया हम इनकी तरह नहीं करेंगे आंसू गैस के घोड़ों का इस्तेमाल हम हमारे हक की लड़ाई मांग रहे हम कुछ नहीं मांग रहे हमारे आंखों में देखा मैंने दर्द गामा जामा नहीं बुढ़ली दादी आंखें में बोले बेटा पीना रोको बेकाल नहीं खाने जा रहा माँ जी मेरी यार रतनपुरा और बीवीपुरा अगर हम जाके देखेंगे ऐसा लगता है हम 50 साल पीछे हैं वही घर में गिरना एक मौसी खड़ी बोली तो शेडो नाम बोलिए रे मैं समझ गया मामोसी के साकी से लागी मामोसी पानी शेड़ा में भी नहीं है पानी मलसीसर में भी नहीं है पीने का पानी की समस्याएं कुची गोटड़ा कड़ाऊ सही तमाम पूरी तहसील के सभी गांव में है अरे ये बेटा ठीक है बोले हम 1 गांधी पानी पिला दियो अरे थे 56 पंचायत पानी पिला दियो बेशर्मो नामा खुलो अरे ये क्या बोले गांधी आलांगी माता जी तो माने वोट देंगी मलखेड़ा रखे बोले गांधी आलांगी माता जी माने वोट देंगी के अगर गांधी वाले की माता जी मलखेड़ा वाले को वोट देगी तो मलखेड़ा रंगे सासरा रमन प्यासा है वो पूरा उजड़वा स्टेल का वो गांव पानी नहीं पहुंचा 5 सालों में इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है और हम नहीं डरते इन्होंने हमें तमाम हवालात तमाम जेलें दिखाई अब भादरानी तो इतनी मानगढ़ वाली बहुत अच्छी है भादरानी जेल तो इतनी बड़ी है क्या वाह वाह मानगढ़ वाली खुली है जैसे जाओ मंगे तो देखो सत्ता में आ गया पानी चाहिए अगर हम सत्ता में आ गए हम इन तमाम मांगों पे पूरा काम करें
देवलाल जी गुरु जी बरवाड़ी में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेके जाओ, हमने जनता की बात की है। दो भी पुनिया जी आया काल प्रश्न से तो लियो मैंने पुनिया जी मान गया यार। मैं एक बात तो किया के दिमाग में आई, बोले यार बजरंग मारो भीमो को नहीं इज्जत तू ले लियो, मारो पानी को नहीं इज्जत तू ले लियो। बोले मारी समस्या री इज्जत है डांग खाया ते थाना तहसील देखा। बोले तेरो फर्ज निभायो। बोले मारो भी तो की फर्ज बने। मैं यार रमेश तेरी बात बिल्कुल सही। हाँ लोग आगे ने आगे बात हम ना ही हो। हमारे खेतों में अगर पानी लेके आने का अगर काम करेगा वो बजरंग सहारण नहीं करेगा, इनके बस की बात नहीं है। हमारा बीमा लेके आने का काम करेगा बजरंग सहारण करेगा, इनके बस की बात नहीं है। हमारी तमाम समस्याओं पे हमारे स्कूलों में हमारे तमाम जितने भी आजकल ये बड़ा माहौल बना हुआ है। अरे पिछले 4.5 सालों में गायनी नहीं थी आपके अस्पताल में, आपने प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरियां कराई है और उन अस्पतालों से कमीशन खाने का काम किया आपने। हमारी बहनों के और माताओं के पेट चिरवा चिरवा ये पाप किए इन्होंने। आराम हम खुली आंखों से इनको देख नहीं पा रहे तरीके से। इन्होंने मेठाना में मैं कल गया था, जातिवाद के खिलाफ हम खुल के बोले। आगे की गांव के युवाओं को इन्हीं नेताओं ने आपस में लड़ाने का काम किया है और अब ये सारे सांप नेवले उस अजगर की पीठ पर बैठ के गांधी चले गए, जो अजगर सबसे पुराना अजगर था। नहीं, आम जनता इस बार अपने भाग्य का फैसला खुद करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और सिर्फ भरोसा ही को नहीं, आज की जो भीड़ है, सिर्फ मैं तो कहीं छूटी हो आप हरियाणा मेरे का नाम भी है कि मेरे भाई है मेरे संघर्ष खातर, वो भी विनोद देख लो यार गाड़ी कि माँ कौन की चार मैं सिर्फ सरपंच साहब ने सरपंच साहब अपनी हमेशा बिरयानी आंदोलन था, वो आदमी तेल बढ़ गया है, डुगराने आंदोलन में तेल बढ़ गया है। और क्या फिर में 4 किसान साथी जगह नारायण खड़ा टंकी के ऊपर चले आवे, मार्केट 5 ही है गिन के और आपने सारे हरियाणा बाहर उलिया रखे और काल क्या हमारी इतनी भीड़ सिर्फ फोड़ा गिरा भीड़ को केकरा भीड़ को पानी नहीं था तुम्हारे राज में, तुमने युवाओं को नई दिशा और नई दशा देने का काम नहीं किया। माँ आपने काम नहीं किया, रेगुलेशन बदला, आपने चकबंदी नहीं करी, आपने प्यासा रखा करना भानगढ़ सुल्तानपुरा का जिलोता और तमाम इन गांवों को आपने प्यासा रखा। माँ मेलिया को आपने प्यासा रखा, गेहूं को, कुची को, कनाऊ। हम इनको प्यासा नहीं रहने देंगे, हमारी ये लड़ाई हम नहीं रहने देंगे। जिस तरीके से तहसील में जो मुद्दों की राजनीति करी है, इनकी बातों में तो आना ही नहीं है। ये बहुत हाँ जानी जी मायत की जानी जी की बात सही है। मलसी सर में एक दिन सभा करने लगे थोड़ी सी, मैं माँ जी पानी के हालात बताओ क्या है, तो बीच में एक भाईडो बोले छांटो ही सुको मारना पड़े शाम में। अरे तुम पानी तो दे नहीं दे रहे माँ, तुम किडनी और लिवर भी खराब कर रहे हो यार, हमारे किसानों का कर रहे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी। माँ तो ये हालात है, सही कहे जानी जी के कहने लग रहे हैं, बोले हमारा तो डिग्गी पानी बोले जानू हाथ करने लगे, डिग्गियों में पानी नहीं है। मराना से भी जो किसान साथी आए हुए हैं, मुरारी और ये सब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम संकल्प लेके जाएं कि अपने गांव के अंदर बजरंग ने जिस पवित्रता से जो आंदोलन किया, किसानों की लड़ाई लड़ी है, 7 साल हमने जो हमारा खून और पसीना एक किया है, हमने त्याग किया है उस ऐशो आराम से जो हमने गुड़गांव, दिल्ली और बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में छोड़े। अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है, अगर हम इन किसानों के लिए जिएंगे और किसानों के लिए मरेंगे। मेरे किसान साथियों, ये याद अच्छे से उस दिन जब ये लोग जयपुर और दिल्ली के चक्कर काट रहे थे आचार संहिता से पहले, हम अमर सिंह और सिद्धू नहर की मांग को लेकर भिरानी में आंदोलन पर बैठे थे। आचार संहिता लगने के बाद भी जब ये लोग घर घर वोट मांग रहे थे, जब हम इस निगम सरकार से पानी मांग रहे थे, आचार संहिता के बाद भी हम वहां बैठे थे और हमने एक बात कही थी आंदोलन से, अब ये जो झंडा है, इस झंडे को कभी भी नीचे नहीं झुकने देंगे, इस झंडे के दाग नहीं लगने देंगे। किसान साथी, हम इस झंडे को दाग आज भी नहीं लगने देंगे, कल भी नहीं और भविष्य में कभी भी नहीं। हम जब तक ये झंडा उठा के रखेंगे सिद्धू नहर संघर्ष समिति का, जब तक हमारे खेतों तक हमारे हक का पूरा पानी नहीं आ जाता, तब तक हमारी ये जो प्यासी धरती है, हम इस झंडे को दाग नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
हमारे भीतर की जो आग है, यही आग आप सबके भीतर की है। इस आग को, इस चिंगारी को इतना फैला दो गांव गांव में जाके। आज हम नामांकन भरने जा रहे हैं। अभी हम यहां से पैदल चलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा के। हम एक और तहसील के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं बेचारों जिन्होंने घर बना लिए, उनके पट्टे नहीं बने, इनके पास धमकियां आती है, हम सबसे पहले काम करेंगे इन गरीबों का पट्टा बनाने का काम करेंगे। हम उन गरीब आदमियों के, हमने देखे हैं रामगढ़िया में वो घर बेचारे जिनके डर के अंदर वो जीवे। हमने देखे हैं अजीतपुरा में वो 1000 घर जिनको नींद नहीं आती। अजी कब हमारा घर फूट जाए पता नहीं। हम डंके की चोट पे कहते हैं तुम्हारे घरों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। ठीक इस तरीके से चकबंदी मरबाबंदी नहीं हुई। एसडीएम ने जब बोल दिया था 3 दिन आप पानी लगाओ इसमें, एक किसान हमारा सटके से पानी लगा रहा था, बोरी नहीं है, चकबंदी है ही नहीं उसमें। अमर सिंह में तो फिर भी है। जब उसका सटका काट दिया हमने पसीना ला दिया था उसके अधिकारियों के, और जेब से वापिस 5000 रुपए दे। और पहली बार 75 साल में उस किसान को वापिस बंसी टक्करवाल को पैसा देना पड़ा था। हम लेके आए ट्रैक्टर भिरानी में, जब 3 ट्रैक्टर पकड़े गए थे थाने में, हम वापिस लेके रात को 2 बजे वापिस देने पड़ेंगे हमारे लोग। हमने इनकी तरह तुम्हें कभी रावत सर के और नौर की जमानतों के चक्कर नहीं कटवाए। हमारी लड़ाई इतनी पवित्र, इतनी पावन, और इसी पवित्रता के साथ हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काल परसों, जी हाँ, एक गांव में जा रहे हैं न्योलगढ़िया में, मैं ही सभा करके आया, एक भाई मिल गयो मान लाल झंडारो, बोले मान ली सभा देखी मां किता, बोले 6 मारे न्योलगढ़िया वोट ही को नहीं आ रही था। तो न्योलगढ़िया वोट ही को नहीं बेटी का बाप, मैं सही बता गाड़ी कितनी ले आयो, बोले 60। मैं गाड़ी में कितनी संख्या, बोले 10। मां गुणा करके बताइए कितना हो यार, गिनती आवा को नहीं आपका लाल झंडारा, कैलकुलेटर काट के फोन में, बोले भाई जी 600। तो मैं इतना खरा वोट इतना ही थे गाड़ियां गाले फिरो, बाकी ताती चाले जी न्योलगढ़िया चाले नहीं सारी तहसील में। संदीप कायल मिल गयो मैं साल पहले दिन जब भिरानी आंदोलन के, हम 2-3 दिन बाद में बोले पार पड़नी मुश्किल है। मैं क्या गी, बोले अपनी माँ मेरे लिए तो पड़ रही है माँ, तेरी बता। बोले आंदोलन खत्म कर दिया, बोले जनता कौन जुड़े, मैं नहीं, या तो कुरुक्षेत्र में कूदेंगे नहीं, और कूद के तो हथियार नहीं डालेंगे। और वही भिरानी आंदोलन, अरे 1000 से ऊपर ट्रैक्टर लेकर रूर आ गया, आया कन्या से पहली रैली ऐसी। अंग्रेजी में कहावत है कि a man having confidence in himself gains the confidence of others as well। यानी अगर हम खुद पे भरोसा रखते हैं तो हम दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं। बल्कि सारनी हिम्मत नहीं आ रही, आप हिम्मत आना मेरे किसान साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे व्यापारियों। हम बिजली का बिल नहीं भरने देंगे अगर 7% माफ नहीं हुए। आग इतनी कोटी को नहीं। थोड़े दिन पहले मैं भिरानी चली हुई, भिरानी भैया नानपुरे के भैया की लगाओ रहे भैया सारो सिस्टम रहेगा मान लीजिए, हाँ दिल रहेगी। तो गांगा बोले पूर्व विधायक जी का सुपुत्र आ रहे हैं मकुण, बोला श्री 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 करण जी, बोला 5 दिन हो गया मैं कुटाड़िया हो रहा। अरे इन्होंने अपनी जात नहीं पूछी जब हम 60 दिन बैठे थे। इसको गांव में घुसने किसने दिया मक्कार को, इसको गांव में घुसने किसने दिया जब इसके बाप ने हमारा रेगुलेशन, हमारे कुएं पार दिए थे, जासल के, बेर के, बहरवाड़ी के, सागरा के, टाबड़ी के, भिरानी के। हमारा हत्यारा है, हमारे हत्यारों को गांव में घुसने मत दो यारो। माँ हमने ये बात कही थी, हमने ये बात कही थी, इसको मत घुसने दो। इसके बाप ने हमारे पेट में लात मार दी थी, हम हमारे हत्यारों की गोद में जाके बैठ रहे। आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये जो लोग जो कह रहे हैं बोले फला लो जीत जाओ, दिन को जीत जाओ, अरे पानी तभी आएगा जब बजरंग सारण जीतेगा, ये बेच देंगे हमारा पानी। हम कह देना चाहते हैं गांधी और मलखेड़ा वालों से, हक हम क्या देना चाहते हैं, हमारी बात कान खोल के सुन ले दोनों। हमने जितनी पवित्रता के साथ में आज किसानों का दिल जीता है, इसी तरीके से हम आने वाला विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा निशान क्या है, परंतु खेतों में पानी हम लेके आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा मशीन में कौन सी नंबर पे हमारा नाम आएगा, परंतु आपने एसीडी चूरू में जो चक्कर कटा है हमारे मलसीसर, बोधला और रामपुरा के किसानों को, ऐसे मायतों को हमने देखा है, पैरालिसिस हो रखा है और उनको चूरू तक ये लोग लेके गए हैं। हम एक एक अत्याचार का बदला जरूर लेंगे गद्दाफी, मेरी बात कान खोल के। अभी हम सब एसडीएम कार्यालय नामांकन करने चलेंगे, बड़ी संख्या में एक साथ किसान एकता के नारे लगाते हुए, किसान एकता के नारे लगाते हुए, और मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम दूंगा। मेरे तमाम जितने भी किसान साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं माफी चाहूंगा। बैठो, एक बार नाम ले आओ। सारा उर्री है, गुड़ू नाम पहले लिए लेट है, बढ़िया ऊपरा 12 दिन घूगर ताल पर बैठे रहे। दीपक 12 दिन, अंजन होनी अंजन 12 दिन घूगर ताल पर। ये वो किसान साथी जिन्होंने हमारी लड़ाइयां लड़ी, हम इस लड़ाई को मजबूत करते हुए, मैं किसान एकता जिंदाबाद कर नारा लगाते हुए, बरवाली की जो तमाम जो युवा शक्ति आई है, प्रदीप और दीपक और ये जो भाई हैं, हाँ ये झंडा लहराना चाहिए यार, वोटा की बाद में उतरा, ये झंडा लहराना चाहिए पूरी तहसील के हर एक उस किसान के घर में, जिस किसान के खेतों में इन्होंने पानी नहीं दिया, जिस किसान को इन्होंने पीने का पानी नहीं दिया। किसान एकता जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके हम नारा लगाएंगे कि किसानों की आवाज जो है जयपुर तक जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सिद्धू कमर सिंह ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी फसल बीमा पॉलिसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेगा का मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेगा का मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे गरीब किसान साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक गद्दाफी मुर्दाबाद, यही नारे लगे थे ना डाबड़ी में जब तुम्हें गुस्सा आया था। अरे गद्दाफी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में खड़राव गदराव बराई उतराबाद पास मोरतरा जिलोदा बानगढ़ चांदनी निनार जनाड़ा बराड़ा बेस असल गड़ी चली राखी मंडली डूरबास गांधी मनगढ़ सरदार गढ़िया। आपने बीच में सुमेश सिंह जी बात सुलेराम जी कसवाड़ा से दिल्ली से कल्पना से उड़न सुसादी से आपने पीछे पहुंचे। बहुत जोरदार तालियां एक बार के साथ साथी अंदर जानो वाली है। सारा ने आगे बजरंग जी की गाड़ी चलेगी, पीछे माइक की गाड़ी, मैं पीछे अपन लाइन में चल रहा है, एक साइड हो गए। अरे पिकअप है गाड़ी और खड़ी थी आप सोच लो। एक दिन सुरेंद्र मिलियो, सुरेंद्र की टीम आपको सुरेंद्र बोले मैंने अपनी बटोरी ले ली की बात कर 4 दिन बाद में बोले अपना भगवान बुला लिया, हमारा भगवान कौन है? बोले हेलीकॉप्टर वालों को गणों को और दो मित्र की सत्रडप्पा तो फिर वहां पे तो फोन उठावले 3 रात ठीक ही लग जाएगा। बाकी कमरे एक ऊपर भाई काम करते हैं जो भूखे पर बैठे हैं किसान साथियों को हेलीकॉप्टर से उतार देना। मेरे स्टाफ भगवान हमारा सारा प्रचार नहीं हो सकता यार। आराम सारा नहीं, एक बार बदरंग दिन जाने एक बार बाइक को जाने के नहीं बदरंग दिन जाने एक बार बदरंग दिन जाने दो। आप पीछे पीछे चला है सारा, एक बार बदरंग दिन जाने दो। अपन सारे जितने भी युवा साथी हैं किसान नेता बदरंग तुम संघर्ष करो, नीचे रखी बदरंग तुम संघर्ष करो, बदरंग तुम संघर्ष करो। किसान नेता किसान नेता
चांगले उकरली हॅलो